अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। आज की जो रेसिपी इंतहाई मज़ेदार बनने जा रही है। ये देखिए, मैंने मुगरे को अच्छी तरह से कटिंग कर लिया है, छुरी के साथ कटिंग कर लिया और साथ ये मेरे पास है मेथी, इसको भी मैंने कटिंग कर लिए है। आपने हाथ से कटिंग करना, सिर्फ पत्ते पत्ते हमें लेने और ये सारी सब्जी मिक्स आपके सामने ही है। तो दूसरी तरफ से हम एक पैन लेंगे, गर्म पानी कर लिया है। पानी को जब उबाल आ जाए तो फिर हम इसके अंदर डाल देंगे हैं मुगरे। तो मुगरे डाल के बाद इनकी कड़वाहट कैसे ख़त्म करनी है, इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करते हैं ताकि इनकी जो है कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाए, बच्चे भी शौक़ से खा सके। जो बच्चे नहीं खाते आज की जो रेसिपी वो खाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर 1 चम्मच भर के मैंने नमक ऐड कर दिया और हाफ चम्मच मैंने हल्दी ऐड की है। अब इन दोनों चीज़ों को हमने पकाना है। डाल के पकाना हमने 50% कुक करना है, ज़्यादा कुक नहीं करना है। तो दूसरी तरफ मेरे पास कढ़ाई है, 1 कप मैंने घी गरम कर लिया और एक बड़ा ही प्याज चॉप करके वो डाल दिया है। अब हमने इनको भी कुक पकाना है, हल्का सा कलर आने तक हम इनकी कुक करेंगे। और साथ अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया, 1 चम्मच भर कर मैंने डाला है। इसको भी हम पका लेंगे और कुछ मसाले ऐड भी बाद में करेंगे। यहाँ 7 सब्ज़ मिर्चें मैंने जो चॉप करके वो डाल दिए और 3 टमाटर हम ऐड कर देते हैं। इनको थोड़ा सा पकाने के बाद हम कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास है हाफ चम्मच हल्दी है, हाफ चम्मच 1 चम्मच भर के नमक है और हाफ चम्मच ही मेरे पास खुश्क धनिया पाउडर है, हाफ चम्मच ही कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है और आधा चम्मच। हमने इनको कुक इतना करना है कि जो इनकी बुनाई है अच्छी खासी करनी है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको कुक करते जाएंगे। यहाँ पर कैमरा भी बार बार हिल रहा है, तो यहाँ पर हम अच्छी तरह कुक करना है, बुनाई करते जाना है जब तक बुनाई नहीं हो जाएगी। बाकी हम इसके अंदर जो है ना मसाले और बाकी सब्जियां नहीं ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमारी बुनाई हो गई है। यहाँ पर आप टमाटर भी मटर ऐड कर देते हैं, गाजर भी ऐड कर देते हैं और साथ हम आलू भी ऐड कर देते हैं जिनको मैं कटिंग कर लिया है। ये सारी चीज़ें बताती जाऊँ, आधा आधा किलो सारी चीज़ें हैं, आलू गाजर और मटर। इनको हमने मिक्स करके पका रहे हैं अच्छी तरह से। इनकी अब बुनाई करनी है। यहाँ पर जब ये 20% कुक हो जाएंगे तो कुछ चीज़ें हम और भी ऐड करेंगे। आज इस मसाले के साथ हम पका रहे हैं ना, तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और प्यारा सा कमेंट दें कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रही हैं और जल्दी से बेल आइकन बटन को भी ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो यहाँ पर हमारी कुकिंग हो चुकी है काफ़ी देर पे। यहाँ पर मैंने अब डाल दी है मेथी। मेथी को हमने इस स्टोव पॉइंट पे पकाना है और इसकी भी अच्छी खासी अब बुनाई करेंगे साथ में और हल्का हल्का पानी ऐड करते जाएंगे और इसको हम ढाँप कर भी पकाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह से खुशबू बहुत अच्छी और खासी आ रही है। मेथी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपको भी पता होगा कि मेथी बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। मेथी का इस्तेमाल ज़रूर करें क्योंकि आप मौसम में मेथी काफ़ी सारे खुश्क करके भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ढाँप पर रखा था, अच्छी खासा बुनाई का हो गई है तकरीबन 80%। जहाँ मुझे लगता है ये कुक हो गया है, आप चेक कर लें यहाँ पर। अगर ये कुक हो गया है तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा सा आप इसको और पका लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और कुक कर लिया है, यहाँ थोड़ा सा कच्चा था, आलू लग रहे थे। तो यहाँ पर हमारी ये भी बुनाई हो गई है। बुनाई करने के बाद अब हम डालेंगे मुंगरे जो मैंने पका लिए थे लाग से। ये देखिए माशाल्लाह से इनकी कलर भी इतना प्यारा खासा आ रहा है और अब इनको हम बुनाई में ही पकाएंगे। ये काफ़ी देर पर जो है ना मैंने पहले बना लिए थे और आधा चम्मच मैंने मिक्स मसाला जो ऐड कर दिए और काफ़ी सारा सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे और इसको पका लेंगे। तो माशाल्लाह से हमारी जो है रेसिपी आज की सब्ज़दार जो है मिक्स सब्ज़ी का सालन रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको डिश आउट भी कर लेते हैं
और आप अपनी मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा कि आज की आपको रेसिपी कैसी लगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर हम डिश को कर लेते हैं। खुशबू बहुत अच्छी खासी आ रही है और अब हम आपको खाकर भी बताते हैं कि लग कैसी रही सालन की। आज नमक मर्च बराबर है माशाल्लाह से। आप भी जाइए अपने किचन में और ये सालन बनाइए मिक्स सब्ज़ी का, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरी बेटी को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।